हेलो स्टूडेंट्स। वेल स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, वेरी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज हिंट 1.3 करेंगे। इसके पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बना रखा है। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, सो दैट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। इसमें का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएँ, बहुत आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएँ। तो मैं इसके लिंक को, जो इसका एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके लिंक को मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज रेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन हमें बोर्ड में भी मिलेंगे, तो बोर्ड के लिहाज से भी ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इसमें से, जरूर, ये बात याद रखिए आप लोग। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको इरेशनल? देखिए, जब भी हमें इरेशनल प्रूव करना होता है तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब हुआ कि हम लोग, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। तो हम लोग एक ऐसा नियम लेते हैं, मतलब जैसे हमें अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो इसका कॉन्ट्राडिक्ट मानेंगे, मतलब कि इसका उल्टा मानेंगे कि हाँ ये रेशनल है। और फिर जब हम लोग उसके थियरी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एट लास्ट हमें ऐसे पता चलता है कि हमारा स्टेटमेंट जो हमने माना है वो गलत है। और इससे हमें पता, तो फिर जो हमें सॉल्व करना होता है वो सॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में ये करते हैं कि जो हमें सॉल्व करना है या जो प्रूफ करना है उसका उल्टा मान करके चला जाता है। तो देखिए, कहेंगे लेट √5 इज रेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग √5 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज √5 इक्वल्स टू P/Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखिए, एंड P एंड Q आर को प्राइम। आप सोच रहे होंगे कि ये को प्राइम लिखने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, हम लोगों ने जो रेशनल नंबर लिखा है वो इसको हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। जैसे 15/10 अगर हमारे पास है तो हम इसको 3 कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये इस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो दोनों नंबर होते हैं वो हर बार क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। को प्राइम का एक और मतलब हुआ कि जो को प्राइम होता है उसका HCF हमेशा 1 आता है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन होगा, हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। और अच्छा देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सीधी सी बात है कि अगर √5 रेशनल है तो P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये कितना है, ये हो जाएगा √5Q इक्वल्स टू P। और लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, बहुत आराम से। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5Q² इक्वल्स टू P²। अब देखिए थोड़ा सा, इस Q में 5 का मल्टीप्लाई होगा तब तो ये किसके बराबर होगा, P² के बराबर होगा। इस Q² में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तब ये P² के बराबर हो रहा है। इसका मतलब कि ये 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि लिखेंगे हियर 5 डिवाइड्स P²। सो क्या होगा, 5 विल डिवाइड P ऑल्सो। ये कहाँ से आया? तो ये हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है कि यदि कोई प्राइम नंबर है, अगर वो किसी इंटीजर के स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है, तो उसको भी डिवाइड करेगा। अब देखिए कह रहा है कि 5 विल डिवाइड P, मतलब 5 जो है P को डिवाइड करेगा। तो दैट मीन्स, इसका मतलब हम लिख सकते हैं दैट मीन्स P/5। जैसे 5 जो है P को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि P/5 हमें मिलेगा कुछ ना कुछ हमेशा। और ये P/5 हम लेट कर रहे हैं कि P/5 कोई वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू हम मान ले रहे हैं कि ये वैल्यू कितनी हो गई, C हो गई। इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो P बराबर कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, इधर से करते हैं ऊपर से, तो ये आ जाएगा P इक्वल्स टू 5C। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानिए। हम ये पूरी वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1, जब हम इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो कितना होगा, देखिए तो जब इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो कितना होगा,
ये हो जाएगा वहाँ पे 5q², तो हमारे पास बच जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास हो जाएगा, थोड़ा सा इसको और नीचे कर दें, p की जगह पे 5c होगा तो हो जाएगा 5q² इक्वल्स टू 25c²। ये सॉल्व होगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा q² इक्वल्स टू 5c²। इसका मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि q² में 5 का मल्टीप्लाई कराए तब p² कट रहा है, तो यहाँ पर भी तो c² में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो q² आएगा। इसका मतलब कि 5q² को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हियर 5 डिवाइड्स q², सो इसलिए क्या करेगा, सो 5 विल डिवाइड q ऑल्सो। इसका मतलब हुआ कि q/5 वी विल गेट समथिंग लाइक d। q तो डिवाइड हो रहा है 5 से, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो d आएगा। यहाँ से हमें मिलेगा क्या कि q इक्वल्स टू 5d। ध्यान रखिएगा, q इक्वल्स टू 5d हमें मिल गया। और हमारे पास एक चीज़ हमें और मिल चुका है पहले ही कि वी हैव हमें मिला है। यहाँ पे देखिए क्या मिला है, p इक्वल्स टू 5c। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए तो q में भी 5 है और d में भी 5 है, मतलब कि 5 जो है q में भी कॉमन हो गया और d में भी कॉमन हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे क्या, हियर 5 इज कॉमन इन p एंड q। और हमने तो कहा था कि p और q में कुछ कॉमन ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या भाई, ये तो उल्टा हो गया। तो लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमने माना था उसका उल्टा हो गया। तो हमने जो माना था, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब कि हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, वो गलत है। और जब हमारा एजम्पशन गलत है, इसका मतलब कि √5 तो रेशनल हुआ नहीं, हेंस √5 इज इरेशनल। फिर से समझते हैं इस पॉइंट को हम लोग। देखिए, हमेशा यही प्रोसेस होगा। हमेशा जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया था, हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, रेशनल है, तो रेशनल है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखता हूँ कि ये कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ तक लिखा। अब देखिए, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो यही प्रोसेस हमेशा आएगा। सॉल्व किया तो हमने लास्ट में देखा कि हमने जो माना था कि उसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 5 दोनों में कॉमन हो गया। इसका मतलब कि हमने जो माना, जो हमारा एजम्पशन था वो गलत हो गया। और जो हमारा एजम्पशन गलत हो गया तो हमने तो एजम किया था ना कि जो √5 है वो रेशनल है। इसका मतलब √5 रेशनल नहीं है, और जब अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। तो यही प्रोसेस हमेशा सॉल्व होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। वेल गाइस, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। वेल स्टूडेंट्स, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा इस मेथड में। देखिए, कहेंगे लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। दैट इज, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 + 2 √5 इक्वल्स टू वाट, p/q। और आपको पता है कि यहाँ पे q ≠ 0, और क्या होगा, p एंड q आर क्या, को प्राइम। ये समझ में आ रहा है आपको क्यों? अब देखिए, ये तो रेशनल है। अब हम क्या करते हैं, नाउ थोड़ा सा देखते हैं, इस 3 को इधर भेजें अगर हम, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बचेगा 2√5 इक्वल्स टू p/q -3। तो ये हो जाएगा 2√5 इक्वल्स टू p - 3 टोटल अपन q। अब इस रूट को इधर भेजते हैं अगेन,
अब कितना होगा, अब ये हो जाएगा √5 इक्वल्स टू, देखिए तो कितना होगा p-3/2q। अब यहाँ पे पॉइंट है, ये √5 क्या है, इरेशनल है। थोड़ा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए p हमारा इंटीजर था, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं ये, यहाँ पे लिख लेंगे इंटीजर्स। तो p-3, 3 भी इंटीजर है, तो ऊपर, अरे इंटीजर में से जब इंटीजर घटाते हैं तो इंटीजर आता है, तो ये पूरा क्या हुआ इंटीजर। ये इंटीजर है, इंटीजर में गुणा कराएंगे तभी क्या हुआ इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या आता है, रेशनल नंबर। इसका मतलब कि ये पूरा क्या है, ये पूरा है रेशनल नंबर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि इरेशनल और रेशनल क्या हो, इक्वल हो। लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल। भाई ये तो इम्पॉसिबल है, तो आखिर में ये हुआ क्यों, ये क्यों हुआ, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो माना था वो क्या था हमारा, वो जो हमने माना वही गलत था। लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये जो विरोध है, अराइजन क्यों हुआ जी, तो अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। so what, 3 + 2√5 इज what, इरेशनल। हो गया। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, देखिए एक और मेथड ये है कि हम पहले केवल √5 लें इसमें, और √5 को पूरा बड़ा वाला प्रोसेस जा करके दिखाएं कि वो इरेशनल है। तो इरेशनल में जब गुणा कराएंगे इंटीजर का तभी इरेशनल, और इरेशनल में जोड़ेंगे तभी क्या, इरेशनल। तो एट लास्ट वो फिर से क्या हो जाएगा, इरेशनल, लेकिन वो होगा बहुत बड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हम इसी प्रोसेस से करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वेल स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√2, इसको भी इरेशनल प्रूफ करना है। 7√5 इसको भी इरेशनल दिखाना है। 6√2 इसको भी इरेशनल दिखाना है। तो अब देखिए, अब आप लोग ही बताइए, जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, आई थिंक अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ से इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही प्रोसेस, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इसको मानेंगे कि ये रेशनल है, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। बोलिए, हम कहेंगे सॉल्यूशन में 1/2 इज रेशनल। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 इक्वल्स टू p/q, और q नॉट इक्वल टू 0। और क्या होगा, p एंड q आर को प्राइम, और क्या, p एंड q आर इंटीजर। तो देखिए आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो ये कैसे होगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा देख लीजिए। इसको मैं लिखता हूँ √2 इक्वल्स टू q/p। आपको समझ में आ रहा है क्यों, हम लोगों ने इसमें देखा कि 1/√2 है तो डिवाइड किया, आराम से इतना आ गया। अब हम देख सकते हैं क्या कि ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर अपन इंटीजर, ये रेशनल, और ये क्या हुआ, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते हैं, तो ये हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने गलत माना था। सेम यहाँ पर आएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, फिर से इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल, यहाँ पे 6 को इधर भेज देंगे, रेशनल इक्वल्स टू इरेशनल। तो सारा क्वेश्चन जो है इसी प्रोसेस से हो जाएगा। आई होप आप लोग ये सारा क्वेश्चन कर लेंगे। इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई विल solve these questions and upload another video of these questions. Okay.